नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों विश्व के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भौगोलिक उपनाम होते हैं दोस्तों कि किसी स्थान को किसी और नाम से जाना जाता है, मतलब उस नाम मतलब बहुत मशहूर हो जाता है उस जगह के लिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि पिंक सिटी, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, स्विट्ज़रलैंड और हिमाचल, ऐसे ऐसे नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग उन्हीं स्थानों को जानेंगे, लेकिन वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में, मतलब विश्व के स्थानों को हम लोग, स्पेशली इंडिया के नहीं, लेकिन विश्व में किस नाम को, किस देश को किस नाम से जाना जाता है, और से अब हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास दोस्तों यहाँ पर पॉइंट कि काला महादेश के नाम से किससे जाना जाता है। तो इसे काला महादेश के नाम से जाना जाता है दोस्तों अफ्रीका को, क्योंकि अफ्रीका के लोग थोड़े से होते हैं वैसे। ठीक है, बाकी हाथियों का देश के नाम से जाना जाता है दोस्तों लाओस नामक, मतलब लाओस नामक स्थान को। बाकी सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है दोस्तों थाईलैंड को। बाकी नील नदी की देन है, मतलब नील नदी की देन किस स्थान को माना जाता है, किस देश को माना जाता है, तो मिस्र को माना जाता है दोस्तों। बाकी चीन का कटोरा जाना जाता है दोस्तों क्यूबा को। बाकी कंगारुओं का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। पूर्व का मोती कहा जाता है सिंगापुर को। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मध्यरात्रि के देश के नाम से जाना जाता है नॉर्वे को, क्योंकि यहाँ पे मतलब इसको कहा जाता है क्योंकि आधी रात को भी यहाँ पे सूर्य उगा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा कॉन्सेप्ट की, मतलब आधा कि मतलब पोल्स के ऊपर मतलब स्थित है ना, तो फिर तब जाके यहाँ पर कई कई 6 महीने दिन 6 महीने रात वैसा वाला सीन होता है। तो फिर इसको कहते हैं कि आधी रात को भी यहाँ पे सूर्य होता है। ठीक है, बाकी उगते सूर्य का देश कहा जाता है दोस्तों जापान को। डूबते सूर्य का देश कहा जाता है ब्रिटेन को, इंग्लैंड को। ठीक है, ये तो डूबना ही था क्योंकि हम लोगों को लूटा जो है इन्होंने। बाकी झीलों का देश कहा जाता है दोस्तों फिनलैंड को। अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। और पैगोडा देश कहा जाता है बर्मा को, म्यांमार को। पैगोडा दोस्तों जो शैली होती है इस प्रकार से, जो मंदिर वगैरह बने होते हैं उस प्रकार से भी आप लोग इसको देख सकते हैं, क्योंकि पैगोडा वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी संरचनाओं में आप लोगों को देखने को मिलेंगी बिल्डिंग्स, तब इसको पैगोडा महाद्वीप मतलब पैगोडा देश कहा जाता है म्यांमार को। बाकी वर्मा उसका पुराना नाम है। पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है यरूशलेम को। यरूशलेम दोस्तों इजराइल के राजधानी कह सकते हैं उसको, यरूशलेम इजराइल में है, इसके लिए इसको कहा जाता है पवित्र धरती। यहाँ पे मतलब ये जो तो उनके भगवान क्या नाम है, ईसाई होते हैं ना वो, यहूदी, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी चीन का शोक कहा जाता है दोस्तों हवांगो नदी को। 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है दोस्तों रोम को, जो कि इटली में है। इसके बाद दोस्तों बिजली की गड़गड़ाहट वाला देश कहा जाता है भूटान को। दुनिया की छत कहा जाता है पामीर का पठार। बाकी पिरामिड का देश कहा जाता है मिस्र को। और निषिद्ध शहर कहा जाता है ल्हासा तिब्बत को, जो ल्हासा नामक जगह है तिब्बत में, उसको कहा जाता है निषिद्ध शहर। बाकी सुबह की शांति वाला देश कहा जाता है कोरिया को। लौंग की भूमि या लौंग का द्वीप कहा जाता है झिंझीवार नामक जगह को। बाकी विचित्र महादेश कहा जाता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को। सोने और हीरे का देश कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका को। इसके बाद स्वर्ण द्वार का देश कहा जाता है दोस्तों सैन फ्रांसिस्को को। श्वेत महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका को। श्वेत महाद्वीप क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मैपल का देश किसे कहा जाता है। तो मैपल दोस्तों इसको कहा जाता है मैपल का देश कनाडा को, क्योंकि आप लोगों ने इसका जो झंडा देखा होगा उसमें ये पत्ता बना होता है इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से होता है वो पत्ता। तो ये जो पत्ता है ये मैपल के पेड़ का पत्ता होता है, तो इसको मैपल का देश कहा जाता है। ठीक है, बाकी रात की रानी कहा जाता है दोस्तों शिमला को। पोप का शहर कहा जाता है रोम को। पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी उदयन ने। बाकी मैगस्थनीज किस देश
मतलब किस विदेशी शासक का राजदूत था, तो मैगस्थनीज था दोस्तों सेल्यूकस का। बाकी इसके बाद हम लोग करेंगे दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने क्या करना है बताइए दोस्तों। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, और दोस्तों इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। कमेंट में दोस्तों अपनी फीडबैक देनी है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप लोगों को सुजेशन देने हैं कि हम लोग कैसे और ज़्यादा बेहतर इम्प्रूव कर सकते हैं कंटेंट को, ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। बाय दोस्तों।